सबसे पहले गुड आफ्टरनून, कैसे सभी। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है औसत, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज। औसत, एवरेज। तो सबसे पहले तो चलो इसका जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं आपके साथ। एवरेज क्या होता है ना, आप मुझे बताएंगे, कोई आप बताएंगे एवरेज क्या होता है, औसत। तो औसत कैसे निकाली जा सकती है। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है आपके घर में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मतलब जो मजदूर होते हैं, है ना, वो काम करते हैं वहाँ पे। तो पर्टिकुलर अगर कोई मतलब मजदूर काम कर रहा है ना, तो जैसे वो एक दिन में एक रोटी खा रहा है, दूसरे दिन उसने 2 खाई, ठीक है। तीसरे दिन वो कितना खा रहा है, 4 खा रहा है। फिर चौथे दिन वो फिर से रिड्यूस कर लेता है, 2 खा रहता है। तो अगर मैं पूछूं उसने कितनी रोटियां खाई 4 दिनों में, तो आप क्या करोगे, उसकी रोटियों को काउंट करोगे, सारी उनको जमा करोगे और उतनी ही से ही डिवाइड कर दोगे दिनों को, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, हमारा औसत निकल जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपका कोई जैसे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स आए, हिंदी इंग्लिश उसमें, ठीक है। तो सारे मार्क्स को क्या करोगे आप, जोड़ोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, इतने ही मार्क्स से डिवाइड कर दोगे। तो एवरेज और मीन थोड़ा सेम सेम होता है हमारा, है ना। औसत जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। नॉर्मली हम औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं ना। सभी संख्याओं का क्या होता है, उसमें योग होता है और नीचे क्या होता है, कुल संख्या होती है ना, ठीक है। तो औसत ऐसे निकाली जाती है। आज हम जो है औसत पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक से। कैसे पहली सम संख्याओं का औसत निकालेंगे, पहली विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है ना। 1 से लेकर 100, मतलब 1 से लेकर सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो आपको मैं आज इसमें क्लास में बताऊंगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर पहली n विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। पहली n विषम संख्याओं का औसत। n का मतलब क्या है, कोई संख्या दी गई होगी आपके, विषम संख्या। तो अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे पहली 99 विषम संख्याओं का औसत कितना है, अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि पहली 99 विषम संख्याओं का औसत, तो आप क्या करोगे, 99 तक संख्याओं को जोड़ोगे, फिर उतनी संख्या से डिवाइड करोगे, नहीं। हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। जैसे मान लो इसके मैं आपको इसके MCQs बताता हूँ। 99, 100, 50, 100, ठीक है। हाँ, तो पहली 99 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, क्या आप सारी संख्याओं को जोड़ोगे, नहीं। तो आप इनमें से किसको ट्रिक मार्क के आओगे, 50 को, नहीं। किसको मार्क के आओगे, 99 को, ठीक है। जो पहली n विषम संख्याओं का औसत होता है वो क्या होता है, वही संख्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, n ही बनेगा, है ना। क्या होता है, n होता है, हाँ, ठीक है। पहली बात समझ आई आपको, पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, वही संख्या होती है, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं, मिटा दो उसको। तो आपने सीखा कि पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, वही संख्या होती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि पहली n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, पहली 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या आप 1 से लेकर 100 तक गिनोगे फिर उतने से डिवाइड करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे, है ना। तो मैं इसके अगर आपको ऑप्शन देता हूँ, है ना, 100, 50,
50, 101, 102। तो आप किसको टिक मार के आओगे निशात, किसको टिक मार के आओगे? पहली n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? 50 होता है। आप बताइए कितना होता है? 101। ठीक है, पहली n सम संख्या, n क्या होगा? कोई संख्या दी होगी, सम संख्या, ठीक है, तो उसका औसत कैसे निकालोगे आप? उसमें क्या करोगे? एक जोड़ोगे, है ना। तो क्या कैसे निकाला जाएगा? n+1 करना है। ठीक है, आई बात समझ में? पहले क्या था? पहली n विषम संख्याओं का औसत वही संख्या होती है, पहली n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1, मतलब एक उसमें जोड़ा जाएगा। आगे समझ आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि पहली n प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल नंबर होते हैं ना आपके, एक से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फाइनाइट पे होते हैं। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमारा स्टेटमेंट बदल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या करोगे आप? सारी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑप्शन दूं आपको तो किसको टिक मारोगे आप? जैसे 50 हो गया B, 25 हो गया C, 25.5 हो गया, या D ऑप्शन 51, ऑप्शन C। ठीक है, तो जब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा? आप क्या करोगे? उस संख्या में एक जोड़ोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? एक संख्या को जोड़ोगे और उसमें 2 को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। तो हमारे पास कितनी संख्याएं थी? 50 थी। 50 में एक जोड़ा और क्या कर दिया? 2 से डिवाइड। तो कितना आ गया? 51/2 यानी 25.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा औसत निकल के आ गया। इसी तरह से हमारे से पूछा होता है कई बार कि 1 से लेकर n, मतलब 1 से लेकर कोई संख्या दी होगी तो उसमें सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा होता है। ठीक है, तो उसको आज स्टडी करते हैं। ये बात समझ आई आपको तीनों? जब हमारे पास पहली n विषम संख्याएं थी तो औसत कैसे निकाला? वही संख्या हमारा क्या होता है? औसत होता है। जब सम संख्याएं थी पहली तो क्या था? उसका औसत n+1 था। जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाला तो कैसे क्या किया? उस संख्या में एक जोड़ा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आती है बात 1 से लेकर n सम संख्याओं का औसत, वो कैसे निकाला जाता है ना? 1 से लेकर n सम संख्याओं का औसत। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं कि 1 से लेकर 100 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, 1 से लेकर 100 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं 50, B ऑप्शन 51, C ऑप्शन 25.5, D ऑप्शन 101, तो किसको टिक मार के आओगे आप? 101। आप बताइए किसको मारेंगे टिक? 101 को कैसे? 101 कैसे आएगा? अब देखो, जब 1 से लेकर n सम संख्याएं पूछी हो आपसे औसत, तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? आप क्या करो, जो अंतिम संख्या होगी उसमें क्या करना है? 2 जोड़ना है और उससे 2 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करना है? अंतिम जो संख्या होगी उसमें क्या करना है? आपने 2 जोड़ना है और उसमें क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? अंतिम संख्या में 2 जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो अंतिम संख्या क्या है मेरी? 100 है। 100 में 2 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ? 102। 102 में 2 डिवाइड किया तो कितना आया? 51, है ना? तो क्या हार्ड है? आसान है ना? ठीक है, अगर आप इजीली इसको फॉलो करोगे
तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ठीक है, तो 1 से लेकर n सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है? अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस 2 करना है और उसमें क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसी तरह से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसको। अगर 1 से लेकर n यहाँ पूछा जाए आपसे विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है 1 से लेकर 99, इससे बड़ा भी हो सकता है ना। तो आपने इसी ट्रिक को फॉलो करना है, विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो ऑप्शन यही रहेंगे पर इसका आंसर बदल जाएगा, है ना। अब बताइए किसको टिक मारोगे? 1 से लेकर 99 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, पीछे वाले में कौन सा आंसर था? ये क्या इसमें 50 कैसे हुआ? आपने क्या करना है, हाँ, अंतिम संख्या में क्या करना है? 1 को जोड़ना है और उसको क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारी अंतिम संख्या कौन सी है? 99। उसमें क्या करना है? 1 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 99 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ आपको? 50 हो गया। ठीक है, तो 1 से लेकर n सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है? अंतिम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है ना। और 1 से लेकर n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है? अंतिम संख्या में 1 जोड़ा जाता है और 2 उससे डिवाइड किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे मूव करें? यस या नो? ओके। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी लगातार क्रम है, जैसे आप बैठे ना क्लास में, अभी आप कैसे बैठे हो? जैसे मैं रो में बात करूँ, आपके पीछे मान लो आप बैठे हैं, तो बिल्कुल एक रो में प्रॉपरली बैठे हैं ना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स या लगातार क्रम। लगातार क्रम में औसत कैसे निकाला जाता है वो उसी को सीखते हैं, है ना। लगातार क्रम का औसत, ठीक है, लगातार क्रम का औसत कैसे निकालना है। ठीक है, तो लगातार क्रम का औसत, पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। लगातार क्रम का जो औसत होता है कैसे निकाला जाता है? पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को किससे प्लस किया जाता है? अंतिम संख्या के साथ। ठीक है, अंतिम संख्या के साथ, और उसको किससे डिवाइड किया जाता है? 2 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाता है? लगातार क्रम का औसत निकल जाता है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है 1, आपका है 2, आपका है 3, है ना। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं ना आप? जैसे 1, 2, 3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लगातार क्रम, लगातार ही हुआ ना। 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो इसका औसत कैसे निकालोगे? पहली संख्या कौन सी है? 1, अंतिम कौन सी है? 3, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4/2 यानी 2 आएगा। ठीक है, क्या इतना लंबा करोगे? नहीं, हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? बीच वाली संख्या ही औसत होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है। बीच वाली संख्या देखो और औसत निकालो लगातार क्रम में। किसमें? लगातार क्रम में। ठीक है, तो देखो जैसे 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 में औसत कितना आया? बीच वाली संख्या आया ना। जैसे मान लो 3, 4, 5, तो बीच वाली संख्या ये औसत होगा 4, क्योंकि आपको पता है लगातार क्रम में औसत कैसे निकाला जाता है? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ा जाता है। 5 और 3 कितना हुआ? 8, 8 में 2 डिवाइड किया तो कितना आया? 4। तो मैंने ठीक बोला ना, बीच वाली संख्या ही औसत होती है लगातार क्रम में। आई बात समझ में आपको? ये शॉर्ट ट्रिक आपने आगे क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं सीधे सीधे। लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा मैं आपको और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है, तो लगातार क्रम का औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या ही औसत होती है। ठीक है, पर इसमें लगातार क्रम में आपने संख्याओं को कैसे लेना है? अगर लॉन्ग मेथड यूज करना है तो संख्याओं को कैसे लेना है? आपने मानना है लगातार क्रम में संख्याएं ली जाती हैं x, x+1, x+2,
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, इस तरह से आगे, है ना। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे जितनी भी दी होंगी आपके पास। अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने संख्याएं कैसे माननी है। लगातार संख्याओं का औसत इतना है तो पहले और लास्ट की गुणा या पहले और माइनस दूसरे का डिफरेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। समझ रहे हैं ना आपको, यस या नो? ठीक है, तो लगातार क्रम का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या ही औसत होता है ना। और संख्याएं कैसे माननी है, ऐसे माननी है। अभी मैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है, पहले थोड़ा समझ लो। अगर लगातार क्रम में भी वेरिएशन आ जाती है, वेरिएशन मतलब या तो सम संख्या हो या तो विषम संख्या हो, ठीक है। लगातार क्रम में विषम संख्या, है ना, लगातार सम और विषम संख्या का औसत, वो कैसे निकालना है आपको, ठीक है। आपने सीखा लगातार क्रम में औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। अब इसमें हमें संख्याएं क्या माननी है, उधर तो हमने मान ली x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 आगे को। इसमें कैसे ली जाती हैं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 आगे को, है ना। अब ये बात, ये क्यों आया ऐसा, अब आप पूछेंगे ये क्यों आया, पूछो। इसलिए आया x प्लस 2, वहाँ तो x प्लस 1 था, x प्लस 2 था, संख्याएं ये आ रही थी। अब इसमें ये क्यों आ रहा है, ठीक है। अगर देखो मैं अगर सम संख्या की बात करता हूँ, सम संख्या की बात करता हूँ, सम संख्या क्या कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8। अगर मैं कोई सी भी सम संख्या रखूँ इसमें तो मेरे पास कैसी संख्याएँ आएंगी, लगातार सम संख्याएँ आएंगी। देखो मैं 2 को रखता हूँ, है ना, 2 को रखा मैंने तो क्या आया, 2, इधर कितना हुआ 4, इधर कितना हुआ 6, 8, 10। तो कैसी हुई मेरी, लगातार सम संख्या हुई। अगर इन्हीं संख्याओं में मैं क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, संख्या कौन सी रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो क्या आता है मेरा 1, 1 प्लस 2 3, फिर कितना आता है 5, फिर कितना आता है 7 और 9, इस तरह से आगे को। तो मेरे नंबर फिर सही हुए ना। x, x प्लस 2, x प्लस 4 दोनों के लिए क्या होती है, यही संख्याएं ली जाती हैं, है ना। x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको लगातार सम संख्या या विषम संख्या वाला, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट मतलब जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको शॉर्टकट कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं। पहले आप कंसेप्ट समझे कि लगातार सम संख्या और विषम संख्याओं में संख्याएं कैसे ली जाती हैं। x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 क्यों ली जाती हैं। अगर मैं कोई सम संख्या लेता हूँ, जैसे 2 ली मैंने, तो मेरे पास कैसी आई, लगातार सम संख्या आई। अगर मैंने एक विषम संख्या ली तो मेरे पास क्या आई, लगातार विषम संख्या आई। तो फिर मेरा सही हुआ ना। हमारे पास जो टर्म्स मैंने ली, जो संख्याएं मैंने ली x की फॉर्म में, x कोई भी संख्या हो सकती है, हमें नहीं दी होगी, है ना। तो मेरे पास क्या आया, ये आया। समझे आप बात को। अब बात करते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, है ना। चलो करते हैं। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 5 लगातार संख्याओं, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। तो पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगी। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं। ऑप्शन है 3960, बी ऑप्शन 3961, सी ऑप्शन 3965 या डी ऑप्शन 3900। ठीक है, 965। तो मैं ये लॉन्ग मेथड से करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं शॉर्ट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। समझ गए आप। अब देखो क्या दिया है आपके पास,
लगातार संख्या। तो लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है? x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरह से लिया जाता है ना। तो मुझे कितनी संख्या लेनी है? 5 लेनी है ना। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आपको पता है औसत कैसे निकाला जाता है? सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है और उतनी संख्या से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है ना। तो इनको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया। नीचे कितना आएगा? 5। कितना दे रखा है औसत आपको? 63 दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? 5x हो जाएगा और इसको जोड़ो। 1 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। डिवाइड बाय 5 63। ओके, तो 5 उधर जाके 63 के साथ गुणा हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 3 15 6 5 3 5 3 15 6 5 3 31 315। ठीक है, अगर मैं इस 10 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो 315 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरे पास? 305। ठीक है, 305 से 5 डिवाइड करूं तो कितना आएगा मेरे पास? यहां कर देता हूं, फिर बाद में बताता हूं। 305 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 61। ठीक है, अब बताइए अगर मैं यहाँ 61 रखूँ तो पहली संख्या कौन आएगी? 61। 61 में 1 जमा किया तो कितना आई? 62। ये जमा किया तो कितना आया? 63 64 65। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहली और अंतिम संख्या की गुणा करनी है। तो 61 और 65 को गुणा किया तो कितना आया? 3965। क्या आप इतना लंबा करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे? बताइए मुझे मुस्कान, क्या आप इतना लंबा करोगे, टाइम वेस्ट करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना एग्जाम में। हमें तो क्वेश्चन करना होता है कितने सेकंड में? 3 सेकंड में या 4 सेकंड में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 4 सेकंड ही लगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि 4 सेकंड ही लगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है ना। अब जो ज़्यादा इजी ट्रिक है वो तो जल्दी हो जाएगा, है ना। अब कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिनको मतलब लॉन्ग टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप सिर्फ कितना टाइम लगाएंगे? सिर्फ 3 या 4 सेकंड लगाएंगे। देखो कैसे। ठीक है, आगे समझ आपको लॉन्ग मेथड। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट मेथड की। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप शॉर्ट मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है, पढ़ा था ना। तो मैं 63 को क्या करूँगा? बीच में रख दूंगा। मुझे कितनी चाहिए? 5 चाहिए, तो 2 आएंगी इधर 2 आएंगी इधर। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ इसका। बीच वाली संख्याओं का औसत क्या होता है? लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो इसको मैंने बीच में रख दिया। कितनी संख्या चाहिए मुझे? 5 चाहिए, 2 इधर 2 इधर, लगातार है ना। 63 से पहले कौन आएगा? 62 आएगा। 62 से पहले क्या आएगा? 61 आएगा। 63 के बाद क्या आएगा? 64। इसके बाद कौन सा आएगा? 65। इनकी और इनकी गुणा कितनी हुई? 3965। कितने सेकंड लगे? 4 या 5 सेकंड, है ना। तो इतना लंबा टाइम वेस्ट करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना है? 113 है। 5 लगातार। अब देखो लगातार संख्याओं में क्या जोड़ दिया मैंने? विषम संख्या जोड़ दी। कितना है? 113 है। उसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? उसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, 5 लगातार विषम। अभी आपने पढ़ा था कंसेप्ट, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? उसमें संख्याएं कैसे ली जाती हैं? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। विषम संख्या, विषम हो चाहे सम हो, उसमें क्या किया जाता है? दोनों में वही लिया जाता है, x, x प्लस 2। क्या लॉन्ग मेथड लगाओगे? नहीं, हम क्या करेंगे? शॉर्ट मेथड पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने सीखा है कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है। ठीक है, तो मैं 113 को बीच में रख देता हूँ। ठीक है, कितनी संख्या चाहिए हमें? 5 चाहिए, 2 इधर
2 इधर। पर एक बात ध्यान रखना है, विषम संख्याएं, ऐसा नहीं करना 113 के पहले 112 लिखा, 113 से पहले कौन आएगी 111, 111 से पहले कौन सी आएगी 109, 113 के बाद कौन सी आएगी 115, 117। अब बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, पहली तो हो गई आपकी 109, दूसरी कौन सी हुई 111। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या बनेगा 111। आई बात समझ में अच्छे से? ठीक है, तो ये होता है लगातार सम और विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 61 है। ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 61 है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, अंतर क्या होगा, तो मुझे बताएंगे आप कैसे करेंगे इसको, बताओ सभी। ये लिखेंगे जैसे जो हमारी औसत वो ये हमारी पाँच संख्या इस साइड और जो पहली संख्या लास्ट है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब 61 को मैंने बीच में रख दिया, हमें 5 चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, विषम संख्या हुई तो 61 से पहले कौन आएगा 59, 57 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 63 और इधर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहली और सबसे बड़ी कौन सी हुई 65 और सबसे छोटी कौन सी हुई, तो कितना आया हमारे पास 8 आ गया है ना। 65 को हम 57 से करेंगे 8। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको मतलब सोचने में भी मजबूर कर देगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, लिखना जरा। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है ना। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 207 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए, एक थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है क्वेश्चन ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की डिमांड है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कभी विषम संख्या हो सकती है। 207 कैसी संख्या है, हाँ, तो थोड़ा सोचने में मजबूर कर रहा है ना क्वेश्चन। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 207 है। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं 207 जो है मेरा किस किस के बीच में आता है बताओ मुझे जरा। 207 आता है मेरा, 207 से पहले कौन आएगा 206 आएगा और कौन आएगा 208 आएगा। ठीक है, तो उनके बीच में आ रहा है ना ये, है ना। अच्छा, तो 6 चाहिए आपको, 2 हो गए हमारे पास, 2 इधर आएंगे है ना और 2 इधर आएंगे। ठीक है, तो 206 से पहले कौन आएगा 204 आएगा और यहाँ आएगा 202। 208 के बाद कौन सा आएगा 210 और 212 आएगा। क्या बात समझ आई आपको। 207 जो है खुद एक औसत है किसी का, किसका 206 और 8 का, लगातार संख्या याद है ना। किसके बीच में आएगा ये 206 और 8 के बीच में आएगा। पर हमने 7 से पहले 5 नहीं लेनी है, हमने लेनी है 6, क्योंकि हमें लगातार क्या लेनी है सम संख्याएं लेनी है। तो इस ये किसके बीच में आ रहा है 206 और 208 के बीच में आया। बात आपको समझ। ठीक है, अब बताइए आपको सबसे बड़ी कौन सी है 212, सबसे छोटी कौन है ये, तो कितना आ गया हमारे पास 414। ठीक है, जब 202 में 212 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 414 आएगा।
ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे औसत कैसे नहीं निकाला जाता है ना। तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि पहली n सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, n+1 करके। उस संख्या में क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है, ठीक है। और पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या कैसे निकाला जाता है, जो संख्या दी होती है वही औसत होता है। पहली n प्राकृतिक संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो मैंने दिया था आपको। पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। एक संख्या, एक उसमें जोड़ना और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कई बार 1 से लेकर n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, हाँ, अंतिम संख्या में 2 जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 1 से लेकर n विषम संख्या पूछा हो तो क्या करना है, बताओ, अंतिम संख्या +1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला लगातार संख्याएं, तो लगातार संख्याओं में पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है, या बीच वाली संख्या ही औसत होती है। जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 में बीच वाला कौन हुआ, 2, 4 3 4 5 में बीच वाला कौन हुआ, 4, फर्स्ट और लास्ट 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाय 2, है ना।